हेलो, मैं हूं हार्दिक पटेल कॉन्फिडेंट। अब ये अभी मशीन हम देखेंगे SS 2-in-1 पल्वराइजर जो न्यू लॉन्च किया है कंपनी ने, जिसको डिजाइन पूरा मॉडल चेंज कर दिया है। जो कस्टमर के रिव्यू आए, फीडबैक आए, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी ये पूरे के पूरे इस मशीन के अंदर हटा दी है। तो ये इस वीडियो में आप देखेंगे कि मशीन की बनावट कैसे की गई है, पहले यानी मशीन कैसे बना है, फिर दूसरे हम देखेंगे मशीन को कैसे चलाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे मशीन के अंदर कौन कौन से मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और उसी के साथ में लास्ट में हम इसका लाइव वीडियो देखेंगे, और साथ ही में मशीन के साथ में क्या क्या चीज आती है वो भी सभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, मशीन में हमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे तो हमने ढक्कन पहले थे वो शार्प एजेस वाले बने हुए थे, तो उसको हमने ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग अच्छा देके और एक हैंडल भी छोटा सा हुक देके जिससे आप उसको लिफ्ट कर सकते हो, यानी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये बनावट में चेंजेस की है। फिर दूसरी चीज, जैसे हम नीचे जाते हैं तो चैम्बर आता है, तो चैम्बर के अंदर पहले हमारा सिर्फ लॉक करने का एक नॉब था, उसके जगह पे हमने 2 नॉब दिया है। तो क्या है, लॉन्ग लाइफ तक आपका कभी भी शिकायत नहीं रहेगी कि कुछ टाइम के बाद आटा उड़ने का चांसेस रहता है या लीकेजेस का चांस रहता है, तो वो लीकेजेस बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो जहां से कपड़ा हम बांधते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि एक ही खांचा रहता था, जिससे यानी आटा उड़ने की भी संभावना कभी कभी रहती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वहां पे 2 खांचे गिरा दिए हैं, जिससे जो आटा उड़ने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाएगी। बाद में नीचे की साइड में हम लोगों ने क्या किया कि पहले पूरा स्टील बॉडी का था मशीन, तो उसको हमने रीमॉडिफाइड करके MS प्लस स्टील किया है। तो क्या है, पूरी मशीन की बॉडी चेसिस रहती है, जैसी बड़ी कार में क्या रहती है, चेसिस MS की बनी रहती है, और बाकी अंदर फाइबर MS वो सब लगे रहते हैं। सेम इसके अंदर हमने MS का फ्रेम बनाया है, तो MS यानी ज्यादा मजबूत रहता है। और बाद में उसके नीचे की साइड जाते हैं तो हमने इसमें व्हील भी ऐड कर दिया है, तो मशीन को आपको एक जगह से पे दूसरी जगह पे लोकेट करना है, कुछ भी करना है वो भी हो सकता है। मशीन के साथ में आपको आएगी 6 जाली, यानी आपको बारीक पीसना है तो 1 नंबर और मोटा पीसना है तो 6 नंबर, ठीक है। फिर आएगा फ्लोर कंटेनर, जिसके अंदर हम आटा कलेक्शन करते हैं, उसी के साथ में जो कनेक्ट करते हैं फ्लोर क्लॉथ और डब्बे को, प्लास्टिक रिंग आएगा, साथ में कपड़ा आएगा और कपड़ा को चैम्बर के साथ कनेक्ट करना है। फ्लोर कंटेनर, उसके साथ में सबसे पहले प्लास्टिक रिंग के ऊपर कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगाने के बाद वो रिंग को आपको ढक्कन यानी फ्लोर कंटेनर के ऊपर लगा देना है, फिर उसको चारों साइड से लॉक कर देना है। फिर कपड़े को ऊपर के साइड से पल्वराइजर के अंदर आपको लगा के फिट करना है। वीडियो में जैसे देखा है सेम, तो क्या है, आटा पूरा उड़ेगा नहीं और आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। चैम्बर में जाली कैसे लगाना है वो भी आपको हमने वीडियो में दिखाया है। दोनों नॉब को खोल लीजिए, फिर जाली आपको जो नंबर की लगानी है वो जाली सिलेक्ट करके स्लाइडली नीचे से डालना है और देखना है कि अपना पूरा का पूरा अंदर जाली सामने की साइड बैठ गया है कि नहीं। डोर को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। पावर प्लग जो दिया है, यानी 15 एम्पीयर का जो प्लग है, उसको प्लग के अंदर लगाने के बाद उसको आपको MCP ऑन करनी है। MCP ऑन करते ही मशीन की मोटर घूमनी स्टार्ट कर देगी। उसके बाद ही आपको गेहूं का रेगुलेटर ओपन करना है, यानी पहले 0 पे रहेगा, उसके बाद ही 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको गेहूं मशीन के अंदर डालना है और वो ध्यान रखना है कि गेट ऊपर का बंद हो। बंद होने के बाद गेहूं आप पूरे डाल दीजिए। उसी के बाद आपको मशीन स्टार्ट करना है। मशीन स्टार्ट करने के बाद आप गेट खोल सकते हैं और उसी टाइम पे आप देखिए कि रेगुलेटर है वो 0 और 1 नंबर की पोजीशन पे होना चाहिए। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना रेगुलेटर है वो 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ाते रहे। अपना कौन सा मटेरियल है और जाली कैसा है, साथ ही में एम्पियर मीटर के ऊपर नजर रखें कि एम्पियर जो है वो अपना मोटर के हिसाब से एम्पियर सभी के फिक्स होते हैं, तो वो हम मशीन के अंदर लिख के ही देते हैं। तो वो एम्पियर के ऊपर मशीन ना जाए, उस हिसाब से आपको रेगुलेटर को मेंटेन करना है। हाँ, अभी हम देखेंगे कि आटा की पीसाई कैसी हुई है। तो ये हमने 2 नंबर की जाली में आटा पीसाई की है, जो रोटी का आटा रहता है। इससे भी बारीक चाहिए तो आप 1 नंबर का भी लगा सकते हैं, और अलग से आपको चाहिए तो 0 नंबर की जाली भी एक्स्ट्रा में अवेलेबल रहती है। मशीन को क्लीन ऐसे करना है कि चैम्बर को डोर पूरा ओपन कर दे, फिर जाली को निकाल दे और पूरा आटा जहां जाली लगती है वहां पे खांचे में से भी साफ करे और दांती के अंदर से भी हर जगह से साफ कर दे, जिससे कोई कीड़े या मकोड़े पड़ने की इसमें झंझट नहीं रहेगी। अब हम इसके अंदर हल्दी ग्राइंडिंग करके देखेंगे। तो हल्की हल्दी है वो हमको 2 बार पिसाई करनी पड़ेगी। पहली बार कोर्स ग्राइंडिंग होगा और दूसरी बार फाइन ग्राइंडिंग होगा। तो कोर्स ग्राइंडिंग करके सबसे पहले हमें 6 नंबर का जाली लगा के ही हल्दी को पिसाई करनी है। डायरेक्टली हम 2 नंबर या 1 नंबर की जाली लगाएंगे तो जाली टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो ध्यान रखें कि आप 6 नंबर में ही जाली SS 2-in-1 पल्वराइजर के अंदर आप डालें। और हल्दी के लिए हम देखेंगे तो क्या है, अपने जो गेहूं का जो रहता है हॉपर, उसके अंदर से हल्दी जा नहीं सकती, तो उसके लिए हमने स्पेशली मसाला हॉपर डिजाइन किया है। तो मिर्ची और हल्दी है वो चीज आप मसाला हॉपर में से ही डालेंगे। तो मसाला हॉपर हल्दी पिसाई करने के लिए सबसे पहले चैम्बर के आगे के डोर के साथ इस हिसाब से फिट करते हैं।
अभी मसाला होपर भी जब आनी मिर्ची और हल्दी ग्राइंडिंग करता है तो वो कैसे करते हैं उस हिसाब से मसाला होपर भी कैसे लगाना है तो हमने दिया है, उसका कंट्रोल फ्लो कंट्रोल के लगा वो कैसे लगाना है, उसके बाद मसाला होपर को मशीन के साथ कैसे जोड़ना है। अभी हम देखेंगे कि हल्दी की पिसाई के टाइम पे सबसे पहले बड़ी वाली जाली लेनी है। 6 नंबर की मशीन के साथ में जाली आती है, तो नंबर आप जाली के अंदर देख के फिर 6 नंबर का जाली फिट कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में 7 और 8 नंबर की जाली मंगवाई है तो वो भी आप डाल के डेमो ले सकते हैं। के अंदर आपको देखना है कि हल्दी जो अंदर जा रही है वो हम स्लाइडर गेट से एक दो पीस जा रहा है उसी हिसाब से डालनी है। एक साथ ज्यादा हल्दी अंदर ना जाए वो ध्यान रखना है, वरना जाली और बीटर टूटने के चांसेस रहते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी हमने पूरी की पूरी चीज ग्राइंडिंग कर ली, तो अभी ये हल्दी एकदम महीन जैसे मार्केट में मिलते हैं उस हिसाब से आपको मैदा जैसा एकदम टमटम पाउडर जैसा आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से हमको 6 नंबर की जाली में ग्राइंडिंग करने के बाद 1 नंबर या 0 नंबर या 2 नंबर जैसा महीन चाहिए उस हिसाब से जाली लगानी है। अभी हम इसमें देखेंगे कि 1 नंबर की जाली के अंदर हल्दी की पिसाई कैसी हुई है। अगर इससे भी आपको ज़्यादा बारीक चाहिए हल्दी के अंदर तो इसमें अलग से एक्स्ट्रा आपने 0 नंबर का जाली लिया है तो इससे भी आपको बारीक मिल सकता है। तो इस हिसाब से बाहर जो मार्केट में हल्दी मिलती है उस हिसाब से आपको इसी मशीन के अंदर 2 बार ग्राइंडिंग करने के बाद आपको हल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ दूसरे भी मसाले आप इसी तरह बारीक मिल सकते हैं इसके मशीन के साथ।